दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रोज रोज नए नए टॉपिक के साथ पढ़ाऊंगा, नए नए क्वेश्चन आंसर को। तो आइए देखते हैं कि आज कौन कौन से सवाल हमारे पास हैं। और आज के जो टॉपिक है दोस्तों ये है वर्तनी शुद्धि। याद रखिएगा, पहला जो टॉपिक था हमारा उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था हिंदी भाषा और विकास के बारे में। दूसरी टॉपिक पर दोस्तों वर्णमाला के बारे में चर्चा किया। आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है इसमें हम चर्चा करेंगे वर्तनी शुद्धि से संबंधित सवालों को। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगा, स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म से हिंदी की किताब भी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, यह है आपकी अपनी हिंदी। दुकान पर जाइए और मांगिए अपनी हिंदी की किताब, आपको मिलेगा। टोटल 500 पेज की किताब है दोस्तों और 5000 सवाल भी इस किताब में दिया गया। जी हां दोस्तों, 5000 सवाल इस किताब में दिया गया है। एक बार परचेज करिए, क्वालिटी कंटेंट वाली किताब है। और दोस्तों दूसरी आरओ परीक्षा के लिए एक और किताब लॉन्च किया गया। भारत की पहली ऐसी किताब है जिसमें हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए। कितना? 500 सवाल हर एक चैप्टर में दिया गया है। टोटल 3000 सवाल दोस्तों इस किताब में है। आप इन किताबों को या तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या ऑफलाइन नियर बाई दुकान जो आपके पास हो, जो आपके सबसे नजदीकी दुकान हो, वहां से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों और भी बहुत सारी किताबें हैं, आप चाहें तो इन किताबों को हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या लिखा है? लिखा है शुद्ध शब्द आपको बताना है। और क्या दिया? अभ्यस्त दिया है। अभ्यस्त कोई शब्द नहीं होता दोस्तों। शुद्ध शब्द क्या होता है? मैं थोड़ा सा यहां पर और बोल्ड राइटिंग कर लेता हूं। शुद्ध शब्द क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, अभ्यस्त होता है। क्या होता है? अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त नहीं होता है। तो आप ढूंढ लीजिए, जहां कहीं भी अभ्यस्त लिखा होगा वही आपका सही जवाब होगा। और यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। घबराइए मत, सवाल आज मैं ऐसे लेकर आया हूं जहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो देखिए अवनति दोस्तों गलत लिखा है। अवनति होता है दोस्तों, क्या होता है? अवनति होता है। अवनति ऐसे लिखा जाएगा, डबल ना नहीं रहेगा। श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है। मुश्किल आपका गलत लिखा हुआ। मुश्किल कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो मुश्किल ऐसे लिखा जाएगा, जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। मातृभूमि दोस्तों ये भी आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मातृभूमि कैसे लिखा जाएगा? ये मातृभूमि इस प्रकार लिखा जाता है। और एक बात और आप याद रखेगा, जो श्रृंगार शब्द है ना, श्रृंगार में एक होता है ऐसे, ठीक है। ये दोस्तों सही श्रृंगार शब्द है, इसको याद रखेगा, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, बाकी के गलत जवाब हैं। आइए आगे देखते हैं। शुद्ध शब्द बताना है गंगा जल। देखिए गंगा जल में जो बीच में यहां पर योजक चिन्ह दे दिया है, गलत हो गया। गंगा जल डायरेक्ट लिखना चाहिए, ठीक है। गंगा जल के बीच में कोई योजक चिन्ह नहीं होगा। बेबुनियाद के बीच में भी दोस्तों कोई योजक चिन्ह नहीं होगा। बेबुनियाद, ठीक है। बेबुनियाद इल्जाम, तो बेबुनियाद याद रखेगा, ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। बड़ा सा सही लिखा हुआ है, चौपाया गलत लिखा हुआ। चौपाया कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो इसमें भी कोई योजक चिन्ह नहीं होगा। बाकी जो सही है वो क्या है दोस्तों? बड़ा सा। बड़ा सा के बीच में याद रखेगा यहां पर योजक चिन्ह होगा, बड़ा सा, छोटा सा, ठीक है। कौन सा याद रखेगा, तब आपने योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया और सही होगा ऑप्शन नंबर 3। तो फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी, आपके पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। अगला सवाल है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चुनाव करना है। समसान नहीं होता, अश्मशान होता है। क्या होता है दोस्तों? शुद्ध शब्द क्या होता है? याद रखेगा, अश्मशान होता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों हिस्सा क्या होते हैं दोस्तों? ये बड़े वाले स होते हैं, ठीक है। दोनों स कैसे होते हैं? ये बड़े होते हैं, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। याद रहेगा, अश्मशान होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। घबराइए मत, आगे बढ़ते चलिए, और भी सवाल है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी किसका है? आइए देखते हैं। सर्वोत्तम की वर्तनी गलत लिखा है, क्योंकि ये लिखा हुआ है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम नहीं होता है, सर्वोत्तम होता है। क्या होता है? यहां डबल ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम हो जाएगा। संसारिक नहीं होता दोस्तों, याद रखेगा, सांसारिक होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, सांसारिक होता है, संसारिक नहीं। ध्यान दीजिएगा, जैसे सप्ताह से साप्ताहिक बनता है, वर्ष से वार्षिक बनता है, शरीर से शारीरिक बनता है, उसी प्रकार संसार शब्द में इक जोड़ने से सांसारिक बनता है। यहां स नहीं शा होना चाहिए, ठीक है। सच्चिदानंद दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कीर्ति भी दोस्तों गलत लिखा हुआ है। कीर्ति कैसे लिखा जाएगा? तो कीर्ति इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। मैं आपको दोस्तों सही भी करके दे रहा हूं कि कहां क्या गलत लिखा वो भी जानिए, और कहां क्या सही होना चाहिए वो तो आपको पता ही होना चाहिए। कौन सा सही कौन सा गलत सब जानते चलिए, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला लिख रहा है नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। तो द्वारका, याद रखेगा द्वारिका दिया है, पूज्यनीय नहीं होता दोस्तों, पूजनीय होता है, याद रखेगा पूजनीय होता। अच्छा मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहां पर देखिए दो शब्द होते हैं, या तो पूजनीय बोलिए या तो पूज्य बोलिए, ठीक है, केवल पूज्य बोलिए, ये दोनों शब्द क्या है, सही है, ठीक है, लेकिन पूज्यनीय अगर आप बोलते हैं तो गलत हो जाएगा। अंतर्ध्यान नहीं होता दोस्तों, याद रखेगा अंतर्धान होता है। क्या होता है दोस्तों? अंतर्धान होता है, ध्यान न नहीं होता है। ये जो यह लिखा है यही आपका गलत हो जाएगा। अहिल्या नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? अहल्या होता है। क्या होता है दोस्तों? अहल्या होता है, अहिल्या नहीं, अहल्या होता है, याद रखेगा, ठीक है, अहल्या। यहां पर दोस्तों जो सही है वो है द्वारका, ठीक है, द्वारका आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लोग द्वारिका बोलते हैं, गलत उच्चारण यहां पे होता है, द्वारका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 याद रखेगा, इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, आइए बताते हैं। सन्यासी, इसकी वर्तनी बिल्कुल सही है। दूसरा अकाल लिख रहा दोस्तों, आकाल नहीं होता, अकाल होता है। क्या होता दोस्तों? अकाल होता है। अनुग्रहित नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? अनुगृहित होता है। क्या होता है? ग्रह नहीं, यहां पर गृहित होगा, ऐसे लिखा जाएगा, अनुगृहित होता है, इसको याद रखेगा। अजीविका नहीं होता, आजीविका नहीं होता दोस्तों, आजीविका होता है, जीविका ये होना चाहिए दोस्तों, तब आप जो है सही करते हैं। देखिए होता क्या था, जब हम लाइव क्लास लेते थे तो बहुत आपका टाइम स्पेंड होता था, ठीक है, आज भी सवाल उतने हैं लेकिन कम समय में हम लोग ज्यादा सवाल अटेंड कर पा रहे हैं। ये आपकी भलाई के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उनको भी फायदा होगा, जो बाद में देखते हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों ज्यादातर क्लासेस में आपको प्रीमियर दे रहा हूं, इसमें घबराने वाली बात आपकी नहीं है, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा, जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 1, याद रखेगा। सॉरी, जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 1, जो गलत है वो नीचे तीनों हैं, वो आपको दे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो अंताक्षरी लिख रहा है, अंताक्षरी दोस्तों गलत है। देखिए अंताक्षरी कैसे लिखा जाएगा मैं बता दूं आपको, होता है अंत्या होना चाहिए, अंत्या, याद रखेगा ऐसे लिखेंगे, ये होता है दोस्तों अंत्याक्षरी। क्या लिखा गया है? अंत्याक्षरी, ध्यान दीजिएगा अंत्याक्षरी। अब देखिए यहां पर आपको एक ही ऑप्शन सही मिलेगा, ये वाला, बाकी के जो लिखे गए हैं अंताक्षरी ये आपका गलत लिखा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये दोस्तों बार बार इस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उठा के पेपर देख लीजिए, आपको खुद भरोसा हो जाएगा, इस तरह के सवाल बहुत बहुत बार परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां सवाल देखते हैं। लिख रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? शुद्ध शब्द रूप दोस्तों कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए हम लोग वंदना कैसे भी लिखते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। शुद्ध शब्द कैसे होगा? देखिए बहुत सारे लोग वंदना ऐसे लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये वंदना जो लिखने का स्टाइल है ये आपका गलत है, ठीक है। वंदना में क्या अनुस्वार नहीं लिखना चाहिए, यहां पर आधा न, द और न ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ये वंदना सही है। ये अगर आप ऐसे वंदना लिखते हैं तो गलत है, ठीक है। ये जल्दीबाजी में आपके द्वारा लिखा जाता है, आप आधा न नहीं लगाते हैं, गलत है, ये आप याद रखेंगे। उसी तरह से एक और एग्जांपल दे दूं आपको, लोग संबंध ऐसे लिखते हैं ना, ये संबंध भी दोस्तों गलत है। संबंध कैसे लिखा जाएगा? समबंध होता है, तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों सही संबंध लिखा हुआ है, इसको याद रखेगा, ऐसे होता है। तो बातों को समझिए, रटिए मत, ठीक है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गलती से भी आप वंदना में ये वाला टिक मत करेगा, बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं ये पूर्णतया गलत हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना। शुद्ध रूप कौन सा है लिखा हुआ दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में आता होगा सर तादाद में कर लें कि तदाद में कर लें। आप एक बार सोचिए क्या हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सही होता है तदात में। क्या होता है दोस्तों? तदात्म्य, ठीक है। जैसे आपको अच्छा, आप जब एक और शब्द सुनते हैं महात्म्य, तो वहां पे दोस्तों अलग हो जाएगा, याद रखेगा। यहां पे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तदात्म्य, ये, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, यहां पर एक शब्द और लिख रहा हूं, पहले ध्यान से समझिए, मैं आपके बाद आज के बाद भूलोगे नहीं। जब कभी आप महात्म्य लिखते हैं, महात्म्य, तो कैसे लिखते हैं दोस्तों? ऐसे लिखा जाता है ना महात्म्य, यहां पर आ दिए थे तो यहां पर त क्यों लगा दिए? यही काम नहीं करना है, गलत हो जाएगा। आज के बाद लगा दीजिएगा, क्यों? क्योंकि आपको महात्म्य याद है, तादात में नहीं याद है, तो याद रखेगा यहां ता होना चाहिए, त नहीं ता होना चाहिए।
बात समझ में आया? अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या दिया है, मां दिया है, यहां पर ता दिया है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तादात में हो जाएगा। और आधा आधा त, ध्यान दीजिएगा, आधा त होता है, फिर आधा म होता है, फिर यह होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तादात में होता है। तो बाकी के क्या हो जाएंगे ऑप्शन दोस्तों, गलत हो जाएंगे। जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों राइट आंसर है। तदात में मत बोलिएगा, बोलते समय हम लोग यही यूज करते हैं तदात में, लेकिन गलत है। महात में जैसे होता है उसी तरह लिखेंगे तादात में, ठीक है। ता करिएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है अशुद्ध वर्तनी का चयन करना, जो गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। तो लिख रहा है साधु, बिल्कुल सही लिखा है। शून्य भी सही लिखा है, सांसारिक भी सही लिखा है। हस्ताक्षेप दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है दोस्तों, हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप कोई शब्द नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपसे भी क्या पूछा है, आपसे पूछा अशुद्ध वर्तनी का चुनाव करिए, तो अशुद्ध क्या है दोस्तों, सॉरी अशुद्ध वर्तनी का चुनाव करना है, तो अशुद्ध क्या है, ऑप्शन नंबर 4। और इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तो ये इसका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलिए। लिख रहा निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जो फिर से आपको अशुद्ध का चुनाव करना है। ये देखते हैं। उज्जवल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उज्जवल। कवि भी सही लिखा है। कविइत्री नहीं होता दोस्तों, कवइत्री होता है। क्या होता है, कवइत्री। क्या होता है दोस्तों, सही क्या होता है, कवइत्री होता है, कविइत्री नहीं होता है। क्या होता है, कवइत्री होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस चीजों को समझते चले। देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं यार हिंदी, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे साथ आप बने रहिए, ऑटोमेटिक आपको मजा आने लगेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कवयित्री ऐसे लिखा जाएगा, यहां कवियित्री गलत लिखा था, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, देखिए ज्योत्सना। ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा है। अहल्या भी सही लिखा हुआ, लोग अहिल्या बोलते हैं, गलत होता, अहल्या सही होता है। मिष्ठान्न भंडार दोस्तों जो होता है ये गलत होता है, दुकानों पर भी गलत लिखा रहता है। ध्यान दीजिएगा, मिष्ठान्न कैसे लिखा जाएगा, मिष्ठान्न नहीं होता है, मिष्टान्न होता है। ये ट रहेगा, ठ नहीं रहेगा। ये क्या है दोस्तों, याद रखेगा, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पढ़ा है कहीं पर कि मिष्ठान्न होता है तो आपने गलत पढ़ा है। वर्तनी शुद्धि यहां आवश्यक है, मिष्टान्न होना चाहिए ना कि मिष्ठान्न। तो इस वजह से दोस्तों आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। बाकी जितने जवाब हैं ये आपके सही जवाब दिए गए हैं। चलिए और आगे आइए। अगला लिख रहा है वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द हैं। कौन सा अशुद्ध है, देखिए ज्योत्सना सही लिखा है, बिल्कुल सही है। अहोरात्र सही लिखा है, लोग बोलते अहोरात्रि हैं, क्या कहते हैं, अहोरात्रि, गलत है। अहोरात्र ये आपका सही हो जाएगा। भास्कर नहीं होता दोस्तों, भास्कर होता है। क्या होता है दोस्तों, भास्कर होता है, और भास्कर में छोटा सा रहेगा, ऐसे लिखा जाएगा भास्कर, ठीक है। याद रखेगा। मिष्टान्न तो सही लिखा है, तो ऊपर के 3 सही है, मतलब दो ऊपर के 2 सही है, नीचे का 1 सही है। भास्कर दोस्तों गलत लिखा था, ये ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला दिया इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जो गलत है उसी का चुनाव करिए। फटाफट देखिए। द्वारका दोस्तों गलत लिखा हुआ है, द्वारिका नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, द्वारका, द्वारका होता है ना कि द्वारिका, ठीक है। अहल्या सही लिखा है, आद्र सही लिखा है, प्रव्रज्या भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। सब सही है, केवल एक गलत है, वो है ऑप्शन नंबर 1। फटाफट दोस्तों मैच कराइए, अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिए और सोचिए, और सोच करके तुरंत जवाब दीजिए। देखिए समय आपके पास नहीं, मेरी बात मानिए। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो सीरीज में स्टार्ट किया हूं दोस्तों, इस सीरीज के साथ आप मजे करना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिए। एक तरफ मेरा नाम लिखिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं नितिन सर से, ठीक है, नितिन सर का नाम लिखिए, और एक तरफ दोस्तों अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है। एक तरफ दोस्तों यहां क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर है, और नितिन सर ने क्या बताया और हमने क्या किया, हमने क्या किया, ठीक है। आप केवल इतना कर लीजिए, और यह पता करिए कि कितना सवाल सही किया आपने और कितना सवाल गलत किया। सोच लीजिए फटाफट। यहां जैसे आपके दिमाग में तुरंत आया कि फला क्वेश्चन का, जैसे मैंने अगला क्वेश्चन किया, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पे आ जाइए और आगे आ जाइए, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है, आपको लगा क्वेश्चन, आप फटाक से क्या करो, अपना आंसर लिख लो, और तुरंत देखो कि इसके ठीक बाद नितिन सर ने क्या बताया। क्या दोनों आंसर मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो नंबर आपका, नहीं मैच कर रहा तो अपना एक नंबर कट कर दीजिए। इस तरह से जब आप काम करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी बनेगी, और आप ये देख पाएंगे कि हिंदी के किस चैप्टर में हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, किस चैप्टर में। इतना ही नहीं दोस्तों, आप जब नंबर कर लीजिए ना, तो एक और डायरी अपने पास रखिए जिसमें लिखिए कि नितिन सर का पहला लेक्चर था हिंदी भाषा का विकास, ठीक है।
हिंदी भाषा का विकास, हमने हिंदी भाषा के विकास में 30 में से जो है 24 प्रश्न सही किए। दूसरा जो नितिन सर ने पढ़ाया है, इसमें पढ़ाया वर्णमाला चैप्टर, हमने वर्णमाला में 29 सवाल सही कर दिया, बहुत अच्छा किया वर्णमाला में, ठीक है। तीसरा नितिन सर ने पढ़ाया वर्तनी शुद्धि, क्या पढ़ाया? वर्तनी शुद्धि, हमने वर्तनी शुद्धि में सर 27 सवाल सही कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नितिन सर की जो अगली क्लास है वो विराम चिन्ह पर है, किस पर है? विराम चिन्ह पर, और विराम चिन्ह में आपको लगा कि आपने 28 सवाल सही कर दिया। तो इसी तरह से दोस्तों एक अपने पास क्या बनाओ, एक डेटा मेंटेन करो कि हमारी तैयारी पहुंची कहां है। जब ऐसे करते चलोगे तो कुछ ऐसे चैप्टर आपको मिलेंगे जहां आपसे गलतियां हो जाएंगी। जैसे इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है, यह आने वाला है दोस्तों शब्द रूप, ठीक है। अब शब्द रूप चैप्टर में आपसे बहुत गलतियां होंगी, ठीक है। शब्द रूप में आप खूब गलतियां करोगे तो देखना कि वहां पर क्या होता है। फिर तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, फिर विलोम शब्द पढ़ेंगे, फिर पर्यायवाची पढ़ेंगे, अनेकार्थी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे आता जाएगा तो इससे यह पता चलेगा कि भाई ये आपकी तैयारी में कहां कमजोरी है। जहां कमजोरी होगा उस चैप्टर को और मेहनत के साथ आप पढ़िएगा। यह तरीका होता है दोस्तों पढ़ने का। देखिए बहुत भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या ना स्थिर नहीं है, कभी यहां पढ़ लिया कभी वहां पढ़ लिया, आज मन किया तो पढ़ लिया, यूट्यूब की क्लास है फ्री में है तो मन किया तो पढ़ा, नहीं मन किया तो कोई बात नहीं। यार इस तरह से काम नहीं चलता है। रेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ना होगा। अगर मैं रेगुलर आ रहा हूं अपनी क्लास में, आपके साथ रेगुलर मैं बना हुआ हूं, तो ये तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से सीखना पड़ेगा। देखिए अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि नितिन सर का इंडिविजुअल क्लास भी आया। भाई इतना अच्छा क्लास हमारा चल रहा है कहां पर? यूट्यूब पर, तो हमें इंडिविजुअल क्लास ज्वाइन करने की जरूरत क्या है? एक बात अपने दिमाग में खाली बिठा लीजिए, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करूंगा। एक बात याद रखिए, यूट्यूब पर आपको ट्रेलर दिया जा रहा है। आप ये बताओ अगर ट्रेलर देख के आप संतुष्ट हो तो ठीक है, पिक्चर मत देखो। लेकिन अगर ट्रेलर देख के मजा आ रहा है तो यार पिक्चर देखने जरूर आओ, क्योंकि पिक्चर देखोगे तो पिक्चर की बात ही अलग है, उसका कोई तोड़ जोड़ नहीं है। एक बार तो पिक्चर देख लिया ना तो तुम हिंदी के मास्टर हो जाओगे, हिंदी के मास्टर हो जाओगे, जान लो। और आगे ऐसे बहुत सारे विषय का दोस्तों इंडिविजुअल पैकेट में बना रहा हूं, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का। बच्चों ने कहा कि सर आपने हिंदी इतना गजब पढ़ा है, मजा आ गया। सर इसी तरह से आप सब विषय पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों उसी तरह से मैं काम कर रहा हूं और एक एक विषय के ऊपर आपको बहुत जल्द लेक्चर मिलने वाले हैं, इस तरह के इंडिविजुअल क्लासेस मिलने वाले हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। लिख रहा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है वो बताइए। तो ज्योत्सना दोस्तों यहां पर देखिए गलत लिख दिया है। ज्योत्सना अभी पीछे कई बार सही लिखा था। ज्योत्सना में ज्यो करिएगा, आधा त करिएगा, आधा स करिएगा और फिर ना करिएगा। दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा ज्योत्सना। अगर किसी और तरीके से लिखा है तो गलत लिखा है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। श्रृंगार सही है और उज्जवल भी सही है और अध्यात्म भी सही लिखा हुआ है। तो यहां पे जो गलत है वो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों गलत लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। चलिए और आगे आइए। लिख रहा निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। फिर से चुनाव करिए। शरद चंद बिल्कुल सही है, शरद चंद बिल्कुल सही है। यानी, अस्मश्रु या कवयित्री, याद रखिए जो यानी लिखा है दोस्तों ये आपका गलत लिखा हुआ है। यानी होता है, यानी में बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा नहीं होती है, और यही आपकी गलती है, ठीक है, इसको सुधार लीजिए। बाकी शरद चंद बिल्कुल सही लिखा है। आगे देखिए, अशुद्ध शब्द चुनिए। कौन सा अशुद्ध शब्द है दोस्तों? लिख रहा है श्रृंगार, अंतर्ध्यान, रामायण या श्रृंखला। तो श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मैंने आपको सिखाया है श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। श्रृंखला भी दोस्तों इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, दोनों को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप गलती ढूंढेंगे तो दो गलतियां आपको मिल जाएंगी। श्रृंखला भी यहां देखिए, ये फॉन्ट जो टाइप होता है मंगल फॉन्ट होता है, और मंगल फॉन्ट में ये वाला स्रव बनता नहीं है, इसी वजह से दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है। चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से अशुद्ध चुनिए। जो गलत है दोस्तों उसका चुनाव करना है। क्षत्रिय बिल्कुल सही लिखा है, धोखा सही लिखा है, श्रेष्ठ सही लिखा है। आविष्कार शब्द दोस्तों गलत लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि आविष्कार नहीं होता है। सही क्या होता है दोस्तों? सही होता है आविष्कार। क्या होता है दोस्तों? आविष्कार। दोस्तों यहां पे सही होगा, आविष्कार शब्द नहीं होता, आविष्कार होता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर के तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? सही है, दिए हैं, ठीक है। जो गलत था उसको भी सही कर दिया गया। अगला सवाल क्या लिखा है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है का तात्पर्य क्या है? सीधे सीधे पूछ लो भाई कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है, यही तो मतलब निकला। आइए देखते हैं कि अशुद्ध किसका है। हंसता बिल्कुल सही लिखा है, अंधेरा सही लिखा है, भाभियां। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब किसी चीज का बहुवचन करते हैं ना तो उसके पहले हमेशा जो मात्रा होती है छोटी की मात्रा होना चाहिए। जैसे भाभी, भाभी बिल्कुल हम सही लिखते हैं, भाभी में बड़ी होता है, लेकिन जब भाभी से आप भाभियां करेंगे तो यहां पे आप मात्रा बदल दीजिएगा।
क्यों सर, ऐसा नियम क्या होता है? आइए एग्जांपल लेता हूं। हमने लिखा मछली, मछली में बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन जब आप मछलियां लिखते हैं तब क्या करते हैं, ये ली पे जो मात्रा है ल के ऊपर छोटी हो जाता है। सर ऐसे और भी एग्जांपल दे दीजिए। देखिए नदी लिखते हैं, नदी से नदियां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नदियां, ऐसे हो जाता है। सर और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। आइए दवाई लिख देते हैं, दवाई ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, लेकिन दवाइयां कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे गलत लिखा होता है। दवाइयां ऐसे लिखा जाएगा, ये छोटा ही हो जाएगा, दवाइयां, दवाई ऐसे लिखते हैं लेकिन दवाइयां ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यही सारी चीजें हमें सीखना है। वर्तनी शुद्धि की क्लास में अगर इस तरह की चर्चा हम ना करें तो फिर बेकार है। बात समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। कौन सा दोस्तों अशुद्ध है, गलत है, बताइए। तो प्रदेश से प्रादेशिक बना है, बिल्कुल सही। जैसे सप्ताह से साप्ताहिक बना था, वर्ष से वार्षिक बना था, संसार से सांसारिक बना था, ठीक है। उसी तरह प्रदेश से प्रादेशिक बन गए तो सही है। माधुर्य भी सही है, ठीक है, और व्याप्त भी सही। प्रमाणिक दोस्तों गलत दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि प्रमाणिक दोस्तों जो शब्द है प्रमाण शब्द से बना हुआ है। प्रमाण में इक प्रत्यय जुड़ जाता है, इक प्रत्यय जुड़ जाता है और इससे क्या बनता है, प्रामाणिक बनता है। क्या बनता है, प्रामाणिक। प्रमाणिक नहीं दोस्तों, प्रा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रा होना चाहिए तब जाकर के सही होता। यहां पे तो प्र लिख दिया ना, इसी वजह से दोस्तों क्या हो गया, ये गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना? चलो आ जाओ आगे बढ़िए। आगे लिख रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा गलत है दोस्तों, उसकी पहचान करना है। लिख रहा विरहड़ी, विरहड़ी, गृहिणी, विभीषण या जगत गुरु। देखिए जगत गुरु लिखा हुआ, परेशान मत होइए, ये लिखा है जगत, ऐसे लिखा जाएगा जगत गुरु, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा जगत गुरु, ठीक है, ठीक है। फिर से लिख दीजिए जगत, द त मत करिएगा, द करिएगा, ठीक है, जगत गुरु, ठीक है, जगत गुरु, ऐसे हो जाएगा सही। यहां पे जो गलत है दोस्तों, ये विरहड़ी गलत लिखा हुआ है। होता क्या है, विरहड़ी नहीं विरहिड़ी होता है। क्या होता है दोस्तों, विरहिड़ी होता है, इसको आप याद रखेगा, ना कि विरहड़ी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, आप जो आपसे पूछा है कि कौन सा अशुद्ध है, तो ऐसे में जवाब एक वाला आपका सही हो जाएगा और आपने उसको शुद्ध भी कर लिया। शुद्ध करना जरूर सीखिए, केवल हमें यह नहीं जानना है कि कहां क्या गलत है, भाई गलत है तो उसका सही क्या होगा हमें यह भी पता होना चाहिए। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे लिख रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये फिर से बताइए कौन सा अशुद्ध है। लिख रहा है ओजस्वी, बिल्कुल सही है। श्रद्धा, श्रद्धा ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, श्रद्धा हम लोग 50 बार लिखे हैं, श्रद्धा कैसे लिखते हैं दोस्तों, इस तरह से श्रद्धा होना चाहिए, ठीक है। आगे लिख रहा है द्रवित, आगे लिख रहा है युधिष्ठिर, सब सही है, केवल एक ही गलत है, वो है ऑप्शन नंबर 2 श्रद्धा। दोस्तों यहां पे गलत लिखा है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। आगे देखिए अशुद्ध शब्द का चुनाव फिर से करिए, लालायित, ठीक है, गृहीता, अंत्याक्षरी और निशेष। निशेष नहीं होता दोस्तों, निःशेष होना चाहिए, निशेष नहीं होता है। या तो देखिए निशेष लिखना है तो ऐसे लिखिए, या तो ये भी सही है, या फिर इसको निःशेष कर दीजिए, ऐसे करिए निःशेष, ठीक है, या तो ऐसे रखिए, ये भी सही होगा, ठीक है। लेकिन खाली निशेष बोलना दोस्तों यहां पर गलत हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको इस प्रकार से होना चाहिए, तभी दोस्तों ये सही होगा, अन्यथा ये जवाब गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, बढ़िया से समझ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा अशुद्ध शब्द चुनिए, फिर से चुनिए। लिख रहा प्रेयसी, तरुच्छाया, तरुच्छाया, अतएव एवं सम्मान। जल्दी से सोचिए समझिए जवाब दीजिए, क्या यहां पर अशुद्ध है। तो दोस्तों अशुद्ध यहां पर है तरुच्छाया। याद रखिए दोस्तों, जब आप तरु लिखते हैं ना तो तरुच्छाया में आधा च लगाना मत भूलिए, ठीक है। तरुच्छाया ऐसे लिखा जाएगा, तरुच्छाया नहीं होता है, तरुच्छाया होता है, ठीक है। ये तो तरुच्छाया लिखा हुआ है, हम पढ़ते क्या तरुच्छाया, तो तरुच्छाया में आधा च यहां पर मिसिंग है, जिसके वजह से ये अशुद्ध है, नहीं तो शुद्ध हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो गया। करा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। बहुत देर बाद दोस्तों जाकर के शुद्ध वर्तनी का कोई शब्द छाटने के लिए कह रहा है, ठीक है। यानी दोस्तों आपका यही गलत हो गया, यानी भी गलत है। यानी कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, यानी में बड़ी की मात्रा होती है, ये अशुद्ध हो गया। अनधिकार नहीं होता दोस्तों, अनधिकार होता है। क्या होता है, अनधिकार होता है, ठीक है, अनधिकार होता है, ये सही होता है, ठीक है। उसी तरह से प्रतिज्ञा और आशीर्वाद दोस्तों नहीं होता है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, देखिए आशीर्वाद ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो एक ही यहां पर सही है, वो है प्रतिज्ञा, बाकी सब गलत लिखे थे, और जो जो गलतियां थी उसको हमने सुधार के क्या कर लिया, सही कर लिया। हो गया सही, बढ़िया से।
आ जाओ आगे चलते हैं। अगला लिख रहा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। आइए फिर से चुनाव करते हैं शुद्ध का। अगामी नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? आगामी परीक्षा। ठीक है, आ होता है, अ नहीं होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा सर केंद्रीय? केंद्रीय दो तरीके से लिखा होता है, या तो केंद्रीय में ऊपर बिंदी लगा देते हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, सही तरीका केंद्रीय लिखने का क्या है, ये देखिए केंद्रीय ऐसे लिखा जाएगा। ये दोस्तों ये सही तरीका लिखने का, ये आप समझा करिए। ठीक है, इसी तरह से अधीन, अधीन किसी के अधीन या अधीन, दीक्षा। अब देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों इन दो ऑप्शन में कि सर अधीन होता है कि अधीन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जो सही उत्तर है वो है अधीन। दीक्षा में दोस्तों याद रखेगा, दीक्षा में हमेशा द के ऊपर बड़ी की मात्रा लगेगी और तब होगा दोस्तों ये दीक्षा। ठीक है, इस तरह से दीक्षा होता है, अधीन से ही है। लोग आधीन आधीन कहते हो, फला के आधीन है, आधीन नहीं अधीन होता है। यह बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। लिख रहा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? जो दोस्तों सही है उसी का चुनाव करना है। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं द्वंद्व लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए द्वंद्व में पहले ऐसे द्व लिखिएगा, फिर आधा न लगाइएगा, फिर से आप द्व लिखिएगा। ठीक है, ये दोनों द्व होते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये द्व दोनों होते हैं, ये बहुत लोग नहीं ध्यान देते। अब देखिए यहां पर ऊपर बिंदी दे दिया, गलत है। ऐसे लिख दिया, नहीं दिया, द्व बनाया, यहां भी द्व नहीं बना। यहां देखिए द्व द्व बना है दो। ठीक है, द्व द्व और बीच में न, तो द्वंद्व। ठीक है, देखिए द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व होता है, द्वंद्व, द्वंद्व ऐसे बोलिए मुंह से तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए शुद्ध शब्द का चयन करिए, एक बार फिर से शुद्ध शब्द का चयन करिए। देखिए यहां पर क्या होता है दोस्तों, सही मीनिंग होता है आनु, अनु नहीं होता, आनु होता है। और संगिक ऐसे लिखेगा। ठीक है, आनुषंगिक। ठीक है, आनुषंगिक होता है, अनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक। और संगिक में ग के ऊपर बड़ी की मात्रा नहीं होना चाहिए, यहां छोटा सा नहीं होना चाहिए, यहां छोटा सा नहीं होना चाहिए। तो एक ही जवाब सही है, वो है ऑप्शन नंबर 1 का आनुषंगिक दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़िए, अगला लिख रहा दोस्तों मानव मात्र को गीता के महात्मय, महात्मय नहीं होता दोस्तों, अभी पीछे ही आपको सिखाया था कैसे होगा। मां होगा, फिर हा होगा, फिर आधा त होगा, फिर आधा म होगा, फिर य होगा। क्या होना चाहिए दोस्तों? तो याद रखेगा महात्म्य। क्या होना चाहिए दोस्तों? महात्म्य होना चाहिए। तो यहां पर देखिए सही क्या है, यहां पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये तो दोनों सही सही दे रहा है दोस्तों, क्योंकि दोनों में सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका गलत जवाब है, ये गलत जवाब है। जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों सही जवाब है, तो आपने इसको भी सही कर लिया। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? बस मन लगा के यार मेरे साथ बैठिए और जो फॉर्मेट आपको दे रहा हूं, जो तरीका दे रहा हूं, उस तरीके से सीखते चलिए दोस्तों। अब से लेकर के शुरू, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, अभी तो 3 ही दिन बीता है। आगे देखिए रोज नए नए चैप्टर के साथ मैं हाजिर होऊंगा, कभी रिपीट नहीं करूंगा, कभी भी रिपीट नहीं करूंगा। प्रॉमिस है दोस्तों आप सभी से, कभी रिपीट नहीं होगा। लगातार ऐसे रोज रोज नए नए सवालों के साथ मैं हाजिर रहूंगा आप सभी के समक्ष। आप देख लीजिए दोस्तों, ये वो विषय हैं जो हमने यूट्यूब पर पूरी तरीके से पढ़ा दिए। ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहे तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट से या एप्लीकेशन से, दोनों जगह से मिल जाएंगे। और अगर आप इन किताबों को परचेज करते हैं तो बाकायदे पैक होकर किताब आपके घर जाएगी। अगले 3-4 दिनों में दोस्तों एक किताब आपके घर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। बाकी भरोसा करिए यार, स्टडी 91 पर आए हैं तो हमारे इंडिविजुअल कोर्स को ज्वाइन करिए। इंडिविजुअल कोर्स का कोई मतलब किसी से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, आप कोई तुलना ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कंपैरिजन में कोई कोर्स बन ही नहीं सकता। भाई मेहनत करो, या तो सामने वाला मेहनत करने को राजी हो, क्वालिटी कंटेंट देने को राजी हो, ठीक है, तब तो बराबरी करेगा, अन्यथा फिर बराबरी हो नहीं सकती। तो एक बार आप आइए दोस्तों, ज्वाइन करिए हमारे इंडिविजुअल कोर्स को, आपको खुद ही भरोसा हो जाएगा। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, प्लीज यार, अगर आपको लग रहा है कि सर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और आपके समय को बचाते हुए, देखिए समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इतने सवाल को 1.5 घंटा में पढ़ाएं कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, अगर कम समय में आपका ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम समय में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। और अगर आप मेरी बात से संतुष्ट हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि नितिन सर कब लाइव आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि नितिन सर कब लाइव आते हैं। ठीक है, तो लाइव आते हैं डेली दोस्तों, लाइव आने वाली कोई बात ही नहीं। हमारी क्लास कब आती है तो याद रखिए, शाम को 5 बजे, रात में 8 बजे, 2 क्लास का शेड्यूल अभी चल रहा है। समय समय पे शेड्यूल चेंज होता रहता है, तो आप नोटिफिकेशन अगर आता रहेगा तो आपको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।